गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज सुबह का मौसम कुछ ऐसा है कि कोहरा आया हुआ है थोड़ा थोड़ा, जैसे कि भादों में आता है, यानी सावन के बाद जो मास आता है भादों का, उसमें थोड़े थोड़े कोहरे आने शुरू हो जाते हैं। तो वैसा ही दिन है आज का, और ये पहली बार ऐसा देखा है मैंने, मतलब इस साल में। तो अधिक मास का सावन है और ये सावन आया है लगभग 19 सालों में पहली बार। तो यहाँ खड़े हुए हैं दोनों मामा जी के डॉग्स, जो कि मुझे बहुत ही पसंद हैं, और एक का नाम रॉकी है, एक का नाम कोको है। तो बंदर जैसे जहाँ तहाँ होते हैं ना, तो उनको देख देख के भौंकते हैं। और मैं यहाँ वीडियो शूट कर रही थी, तो दोनों दीवार पे चढ़ के देख रहे थे कि क्या कर रही है, और मुझे बहुत ही अच्छे से पहचान जाते हैं। और मैं दूर से ही आवाज़ देती हूँ रॉकी, कोको, तो एकदम खड़े हो जाते हैं और देखते हैं। तो ये तो बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छा लगता है जब दूर से इस तरह से देख के, और डॉग्स जब हमें खुश होके देखते हैं तो एकदम पास आने की कोशिश करते हैं। और आज ना देखिए, सुबह ओस भी गिरी है। तो वैसे तो बारिश भी हुई थी, लेकिन आज का जो मौसम है कोहरे वाला है, तो आप देख सकते हैं ये पूरी ओस ही है जो पत्तियों पे गिरी हुई है। और हल्का सा ठंडा सा महसूस हो रहा था आज सुबह उठ के, जैसे ठंड के मौसम में होता है। तो चलिए, आज है सावन का 5वां सोमवार, और मैं शेयर करूंगी आप सभी से सात्विक थाली, नो ऑनियन, नो लहसुन। तो यहाँ पे अभी मैं दे रही हूँ ध्रुव के लिए दूध। तो सुबह का टाइम है, बस घर की साफ़ सफाई करने जा रही थी मैं। तो क्लीनिंग नहीं शेयर करूँगी आप सभी से, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, और क्लीनिंग करके नहा के ही मिलूँगी अब सीधे आपसे मैं। तो बस बाबू को दूध दे देती हूँ पहले। और आज बहुत टाइम के बाद मैंने ये ब्लू वाली साड़ी वेयर की है। बहुत ही लाइट वेट लगती है, और एक ये ब्लू साड़ी और रेड वाली साड़ी जो मैं पहनती हूँ डेली ब्लॉग में, वो दोनों साड़ियाँ मुझे बहुत ही पसंद है। मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बताना ज़रूर आप सभी व्यूवर्स। और मैं सिर्फ उन्हीं से पूछती हूँ जो व्यूवर्स मेरे लुक्स को पसंद करते हैं, मुझे पसंद करते हैं। बाकी जितने भी टॉक्सिक व्यूवर्स हैं ना, मेरा उनसे ना ही कोई सवाल होता है, ना ही मैं उन्हें कोई जवाब देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें मेरे भोलेनाथ खुद जवाब देंगे। अगर आप गलत शब्दों में मेरे चैनल पे गलत कमेंट करोगे, तो मैं आपसे अभी तो मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, जब वक्त आएगा तो मैं बात ज़रूर करूँगी। फ़िलहाल मैं ये बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, देखिए उल्टा, क्योंकि मुझे एक बहन ने कहा था कमेंट करके कि आप उल्टे बेलपत्र चढ़ाया करो, मेरी मम्मी भी ऐसे ही चढ़ाती हैं। तो देखिए सिस्टर, मैंने आपका कहना मान लिया है, और मैंने यहाँ पे उल्टे बेलपत्र चढ़ाए हैं, यानी शिव जी की तरफ। तो आप भी दर्शन कर लीजिए भोले बाबा के। तो मेरे सारे व्यूवर्स को सावन के इस 5वें सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी की सारी इच्छाएं पूरी करें। और ये लीजिए सुबह की आरती। भोलेनाथ आप सभी को खुश रखें, स्वस्थ रखें, और मेरा और आपका साथ हमेशा इसी तरह से बना के रखें। और मैं अभी सीधा जाऊंगी छत पे तुलसी माता और सूर्यदेव को जल अर्पण करने। और सोमवार के दिन मैं परिक्रमा ज़रूर करती हूँ। एंड यहाँ पे मुझे एक बहन का कमेंट आया था कि आप 3 बार परिक्रमा कीजिएगा। मैं 7 बार परिक्रमा करती थी, और ऐसा मैंने मतलब हमारे यहाँ पे होता है कि 7 बार सूर्यदेव की परिक्रमा होती है और 3 बार तुलसी माता की। तो मैंने आज उन सिस्टर की बात मानी है, क्योंकि उनके कहने का तरीका कुछ अलग ही होता है, जो मैं उनकी बात मानती हूँ। मतलब जो अच्छे से कमेंट करके बोलती हैं ना, जो बहनें मुझे बताती हैं, देखिए हर किसी को हर चीज़ पता नहीं होती है, तो हर कोई सीखता ही है एक दूसरे से। कुछ मैं आपसे सीखती हूँ, कुछ आप मुझसे सीखते हैं। तो मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ खड़ी हो गई थी। तो 3 बार मैंने परिक्रमा की है आज सूर्यदेव की। और यहाँ मामा जी का गार्डन आप देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। और ये जो फ्लावर है ना, इतने भर भर के खिल रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये जो बेल आप देख रहे हैं जो पूरी तरह से छाई हुई है, इस पे अभी कुछ टाइम के बाद फ्लावर्स खिलेंगे, फिर मैं अपने किचन में उन्हें डेकोरेट करके रखूँगी। और अभी बहुत सुंदर लग रही है ये। तो बस जाऊँगी अभी नीचे और सीधा मिलूँगी नन्हे बाबू से अपने।
क्योंकि उसे मैंने अभी सुबह से देखा नहीं है, बस सुबह से काम ही कर रही थी मैं और काम करके पूजा करने के बाद ही मैं उसके पास जाती हूँ। तो यहाँ हस्बैंड ने पहले ही बाबू को फ्रेश अप करा दिया था, मतलब मुँह वगैरह धुला दिया था इसका। तो जैसे मुझे काम में ज़्यादा देर हो जाती है आने में बाबू के पास, तो हस्बैंड भी इसका मुँह वगैरह धुला देते हैं और दूध तो मैं ही दे के जाती हूँ। और फिर यहाँ खड़े हुए हैं, मैंने कहा थोड़ी देर ऊपर वॉक कर आओ, तो कहा कि नहीं फिर बाबू परेशान करेगा और तुम अभी अपने काम में लगी हो, तो यहाँ ही रहना ज़रूरी है। तो बस यहीं पे खड़े हो गए थे और कूड़े वाले का इंतज़ार कर रहे थे। तब तक मैंने सोचा था कि बाबू को मैं कुछ खिला देती हूँ, तो बस यहाँ पे मैंने ले लिया है उसका नाश्ता सुबह का और यही दूध में डाल के मैं इसे दे दूँगी और ये खा के थोड़ा-सा एनर्जी आ जाएगी। फिर ये थोड़ी देर खेल लेगा, फिर मैं इसको नहला-विला दूँगी और ये चला जाएगा खेलने दादू-दादी के पास अपने। और बस देखिए खुद से ही डालेगा दूध में, मुझे नहीं डालने देता है, खुद से ही डालता है। और आज इसने खुद से ही खाया था, थोड़ा-सा मैंने छोड़ दिया था बाद में इसके लिए, तो अपने आप से खाया था। तो वैसे तो मैं ही खिलाती हूँ क्योंकि कपड़े ख़राब कर लेता है, दूध गिर जाता है नीचे। अभी हाथ थोड़े से लड़खड़ाते हैं और आप सब ध्रुव को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो उसके लिए थैंक यू आप सभी व्यूअर्स का। और मैं अभी सीधा आ गई थी किचन में और हस्बैंड गए थे नहाने और ध्रुव चले गए थे खेलने के लिए। और खेल के वो जल्दी आ गए थे, आज ज़्यादा देर नहीं रुके थे नीचे क्योंकि दादू उसके चले गए थे। तो बस वो आ ही रहे थे, तब तक मैं यहाँ बना रही थी नाश्ता और नाश्ते में थोड़ा-सा अपने लिए भूनूँगी मूँगफली के दाने एंड हस्बैंड के लिए सेक लूँगी ब्रेड और ध्रुव के लिए एक केला काट लूँगी क्योंकि वो नाश्ता ऑलरेडी पहले से ही करके गए हैं। तब तक यहाँ कुछ सोया बड़ी मैंने भिगो के रख दी हैं और बनाऊँगी मिक्स वेज में ये डाल के और साथ में केले की सब्ज़ी बनाऊँगी सूखी वाली। तो बस यहाँ ब्रेड सेक ले रही हूँ फटाफट से। और ये मैं ध्रुव के लिए काट रही हूँ यहाँ पे एक केला, तो बस एक ही केला काटूंगी, ज़्यादा नहीं दूंगी उसको क्योंकि वो नाश्ता कर चुका है पहले से ही, तो बस अब फ्रूट खा लेगा। और मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा शक्कर चाय में, क्योंकि आजकल मैं चाय फीकी लेने लगी हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है फीकी चाय, क्योंकि मैं शादी से पहले भी फीकी चाय पीती थी और अभी भी जब मैं पी लेती हूँ ना तो मुझे बस वही वाले दिन याद आ जाते हैं और बहुत बढ़िया लगती है, एकदम सौंधी सौंधी खुशबू आती है। और यहाँ पे जो सोया बड़ी मैं भिगो के रखी थी उनको मैं अभी कट करूँगी और बनाऊँगी अब थाली। तो बस ध्रुव को भी नहला के सुला के आ गई थी, तो सोया तो नहीं था, वैसे खेलने ही के लिए टॉय दे के आ गई थी मैं। और बस फटाफट से बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है और भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं अभी जो मैं करूंगी, क्योंकि सोमवार के दिन ही मैं उन कामों को करती हूँ। थोड़ी सिलाई का काम था, बस वो करना है। तब तक यहाँ मैं कुछ शिमला मिर्च निकाल के रख ली थी ये, और इनको भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है कट करके, और इन्हें भी कट कर लूँगी। तो आज बनाऊँगी एकदम डिफरेंट वाली सब्ज़ी, तो केले की सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ में सूखी ये वेज सब्ज़ी बनाऊँगी। और टमाटर आपके यहाँ कितने रेट को हो गए हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, हमारे यहाँ तो अभी वही रेट है टमाटर का। तो बस डालते हुए थोड़ी तकलीफ़ तो होती है, और मैं सच बताऊँ ना कि जब से टमाटर महंगा हुआ है तब से ज़्यादा ही डिमांड बढ़ गई है टमाटरों की सब्ज़ी में। जो लोग बिना टमाटर की सब्ज़ी भी खाते थे ना, वो भी टमाटर ख़रीदने लग गए हैं अब जब से टमाटर महंगा हुआ है, मतलब ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि टमाटर को लेके ना इतना ज़्यादा रील्स इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे इतना ज़्यादा बवाल लोगों ने मचा रखा है कि पूछो मत। एंड मैंने डाल दिया है कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का ऑयल, और बस इसमें डालूंगी एकदम खड़ा वाला, ये मैंने हरी मिर्च डाली है खड़ी खड़ी काट के, यानी लंबी लंबी काट के डाली है, क्योंकि इसे ना सब्ज़ी में से निकालने में बिल्कुल आसानी रहती है। और जो मैं छोटी छोटी कट करती हूँ तो वो मुंह में आती हैं और हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है। और साथ में ही टमाटर भी डाल दिया था, उसके बाद मैंने डाल दी थी सोया बड़ी, तो इनको हल्का सा फ्राई करूँगी ऑयल में एक साथ ही। और उसके बाद सोया जो मैं सब्ज़ी काट के रखी थी आलू और ये शिमला मिर्च की, उसको भी मैंने अच्छे से भून लिया है और ऐड कर दूंगी इसमें थोड़े थोड़े मसाले। तो मैं अमचूर भी डाल रही हूँ। देखिए टमाटर मैंने एक ही डाला था क्योंकि ये सब्ज़ी में ना थोड़ा सा खट्टापन ज़्यादा अच्छा लगता है जो सोया बड़ी की सब्ज़ी होती है। तो आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, कोई भी अपनी मनपसंद की सब्ज़ी डाल सकते हैं, और बिना पानी के ही बनाऊंगी वैसे तो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि ये बिना पानी के बनेगी क्योंकि सोया बड़ी जो होती है वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है। तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया था, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा डाला था, ज़्यादा नहीं। और ये रखे हुए थे मेरे पास 4 केले, तो मैंने 2 केले निकाल लिए हैं और 2 अभी रखे हुए हैं फ्रिज में, तो उनसे कुछ अलग डिफरेंट रेसिपी बनाने का मन है मेरा।
और मुझे सूखे केले की सब्ज़ी बहुत पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है लेकिन वो कम खाते हैं और मुझे ज़्यादा पसंद है। तो आज पहली बार ही बना रही हूँ वैसे। और उधर बन रही है ध्रुव के लिए दाल, तो मैं दाल चावल भी बनाई थी, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको 2 ही सब्ज़ी मैं दिखाऊंगी सात्विक थाली में, क्योंकि दाल चावल अभी ये दिन का ही टाइम था ना, तो ध्रुव अभी नहा के ही खाएगा, तो इसीलिए फटाफट वाले दाल चावल बना रही थी, बिल्कुल झटपट वाले। और यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा खड़ी मिर्च डाल दी थी, हरी वाली कट करके, और हींग जीरा डाल दिया था, और फिर डाल दी थी ऊपर से मैंने केले, और बस थोड़े थोड़े सूखे मसाले डाल दिए हैं। और ये बिल्कुल 2-3 मिनट में ही पक के तैयार हो जाएगी, क्योंकि केले को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल एक भाप में ये पक जाता है। और ये हल्के से पके पके भी थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इन्हें फ्रिज में रखे हुए, एकदम फ्रेश केले नहीं थे ये, तो बहुत जल्दी पक गए थे। और उसके बाद मैं बना रही हूँ अब सूजी का हलवा। तो सूजी का हलवा तो वैसे मैं बनाती ही रहती हूँ, हर सोमवार को ही बनता है, लेकिन लास्ट सोमवार को मैं बनाई थी साबूदाने की खीर, और उससे पहले बना रही थी मखाने की खीर। तो आज बहुत टाइम के बाद बन रहा है सूजी का हलवा। तो अलग अलग तरह की मिठाई मैं बनाती रहती हूँ, भोलेनाथ को एक ही तरह का मीठा नहीं खिलाती हर सोमवार को। और ये मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए ऊपर से कट करके, और बस इसे ढक के रख दूँगी। तो सब्जियां भी बन गई थी और हलवा भी बन गया था। उसके बाद ये टाइम था शाम के 4 बजे का, तो बस मैं तल रही थी यहाँ पे फटाफट वाली पूरियाँ। और पूरियाँ ज़्यादा मैं नहीं बनाई थी आज, बस इतनी ही पूरियाँ बनाई थी जितनी थाली में रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि 2-4 पूड़ी ही मैंने खाई थी और 4 ही हस्बैंड ने खाई थी, क्योंकि बहुत कम खाना खाया था। शाम को गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी, और फिर थोड़े से राइस भी बचे हुए थे, तो हस्बैंड ने दाल चावल भी खा लिए थे थोड़े से, और 2-4 ही पूड़ियाँ खाई थी उन्होंने। और ये थी आज की सात्विक थाली बनके तैयार, बहुत ही मज़ेदार एंड हेल्दी सी, बिना लहसुन प्याज की, और फूली फूली पूरियाँ बन गई थी यहाँ पे। तो थाली तो मैंने लगा दी थी, लेकिन बीच में मुझे थोड़ा सा खालीपन सा महसूस हो रहा था, एक रेसिपी की कमी थी जो होना ज़रूरी था। तो मैंने सोचा चलो रेसिपी नहीं है तो एक फ्रूट ही रख देते हैं, थाली तो पूरी करनी है। तो मैंने रख दिया है एक एप्पल, और एप्पल खाया नहीं था मैंने, सिर्फ थाली को एकदम खालीपन जो होता है ना उसको भरने के लिए मैंने रख दिया है, क्योंकि शाम को हम लोग एप्पल वगैरह नहीं खाते हैं। और ये थी आज की सोमवार सात्विक थाली बनके तैयार। और ये टाइम हो रहा था लगभग शाम का 7 बजे का टाइम था, और दिन में मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था मीशो से। मैं मंगाई थी फ्रिज के लिए कुछ शीट्स वगैरह, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, बहुत ही बकवास सी शीटें थी कागज़ की। और ये था ऊपर का कवर, तो ये तो ठीक लग रहा था वैसे मुझे, क्योंकि इसमें साइडों में पॉकेट लगी हुई थी, जैसे कोई एक्स्ट्रा सामान होता है वो आप इसमें रख सकते हो। तो मैं इसको आपको फ्रिज पे डाल के दिखाती हूँ कैसा लगेगा ये। तो ये तो जैसा भी था ठीक ही था, लेकिन इनको देख के मुझे सच में बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि कागज़ की शीट कोई देता है क्या। तो बिल्कुल बेकार थी ये, क्योंकि ये फ्रिज में अगर कोई दाग धब्बा जैसे लग जाएगा और मैं इसे क्लीन करूँगी ना बाद में, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो वैसे तो अच्छे लग रहे थे देखने में, लेकिन जैसे हम कपड़े को क्लीन करते रहते हैं हर 8 दिन में, 9 दिन में, 10 दिन में, वैसे इन्हें नहीं कर सकते, ये जल्दी ख़राब हो जाएंगे। और ये कुछ इस तरह के लग रहे थे, देखिए। तो बस यही था आज का ब्लॉग भी, और यहीं पे आज का वीडियो भी एंड करूँगी मैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगी एक और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव, बाय बाय।